हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने नोटिस किया होगा जब से अगस्त शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक, यानी कि जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं 18th ऑफ अगस्त को, तब भी सेम एनर्जीज ऑलमोस्ट मेंटेन है। इमोशंस आर ऑन द पीक and triggers are there, karmics are there, low vibrations are there, and मतलब क्राइंग एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, फियर की एनर्जी, इरिटेशन की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, यू कैन से कि ट्रिगर्स ही ट्रिगर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लायंस गेट पोर्टल एंड फुल मून। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी थी है और आगे रहने वाली है, बिकॉज अभी न्यू मून भी आने वाला है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आएगा, अगस्त का न्यू मून भी। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। सो ये सब बताने का एक ओवरव्यू देने का मतलब सिर्फ इतना था कि अब तक की एनर्जीज़ ये रही हैं, अब आगे भी मेंटेन है ये एनर्जीज़। और इसके साथ साथ यूनिवर्स ने बोल दिया, एक सिंपल मैसेज दे दिया, क्लियर योर ब्लॉक्स एंड गेट द यूनियन। अपने ब्लॉक्स को क्लियर करो, ब्लॉक्स यानी ब्लॉकेजेस जो भी हैं आपकी लाइफ में उन्हें क्लियर करो और अपना ट्विन फ्लेम यूनियन ले लो। उनकी सिंपल थियरी, उन्होंने दे भी दिया ट्विन फ्लेम्स को यूनियन, लो अपना यूनियन। कुछ का यूनियन अब तक हो भी चुका है, कम्युनिकेशन हो भी चुका है, कुछ का भी बाकी है। जिनका हो चुका है उनका ओके है। ठीक है, अभी अपनी जर्नी आपके हाथ में है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे वे में संभाल कर चलना है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कंट्रोल करना है, गो विद द फ्लो। ठीक है, चीज़ों को फ्लो के साथ जाने दो, बट कंट्रोल नहीं करना। अब जिनका नहीं हुआ है उनका क्यों नहीं हुआ है? तो उनका इसलिए यूनियन नहीं हुआ है कि कहीं ना कहीं आप या आपके डीएम जुड़े हुए हैं कार्मिक्स के साथ में स्टिल। ठीक है, तो कॉर्ड कटिंग करना शुरू कर दो अगर आप जुड़े हुए हैं तो। अगर आपके डीएम जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बता देते हैं। तो क्लैरिटी है डीएम के सामने, ऐसा नहीं है कि सच नहीं दिख रहा है, सच दिख रहा है, ट्रुथ दिख रहा है, क्लैरिटी है, सब कुछ ओके है। उन्हें पता है डीएफ इज़ द वन जिसके साथ में रहना है। डीएफ वही है जो मुझे घर जैसा फील कराते हैं, जो मेरे लिए हैं, जो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल हैं। डीएम को सब क्लियर है, लेकिन वो कार्मिक के चक्कर में फंस जा रहे हैं। अब कार्मिक कैसा जाल फेंकेंगे तो ऑब्वियसली आप भी फंस जाएंगे, है ना। नॉर्मल टू नॉर्मल जो भी होगा वो फंस जाएगा। कार्मिक्स क्या कर रहे हैं, उन्हें फियर की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, इन सब एनर्जीज़ में उलझा रहे हैं और वो उलझ भी रहे हैं। ठीक है, अवेकन आप हैं, डीएम इतने अवेकन नहीं हैं। आप पूरी अवेकनिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा अवेकनिंग की प्रोसेस आपकी हो चुकी है, राइट। लेकिन डीएम इज़ लाइक उनकी अभी आधी भी नहीं हुई है। ठीक है, वी कैन से 20%, 25% डीएम ने अपनी अवेकनिंग की प्रोसेस की है। लेकिन जब डीएम ऐसी चीज़ों में फंसे हैं तो यूनियन तक कैसे आएंगे? तो फर्स्ट चीज़ आपके लिए भी है कि आपको कॉर्ड कट करने पड़ेंगे। कार्मिक्स तो वो आपके भी हैं, डीएम की थोड़ी कार्मिक्स है वो, कार्मिक्स तो वो आपके भी हैं, तो आप कॉर्ड्स कट करो। सेकंड थिंग, आप कॉर्ड्स कट कर लेते हैं, लेकिन 3D लाइफ में जुड़े तो वो डीएम से है ना, आपसे थोड़ी जुड़े हैं। तो 3D लाइफ में तो डीएम को ही वर्क करना पड़ेगा। तो डीएम जैसे जैसे हील होंगे, एज ट्रुथ उनके सामने है, लेकिन हीलिंग, उनसे निकलना, उनसे डील करना, वो सब डीएम के हाथ में है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं कि आप अफर्मेशन करें, टेलीपैथी करें, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी अपनी एनर्जीज़ को लॉक करके रखना है ताकि आपका कार्मिक आपकी एनर्जी में एंटर ना करे। ओके, ऑरा लॉक करके रखना है आपको, ऑरा क्लेंस करते रहना है टाइम टू टाइम, बिकॉज आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं। यस, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली ही कार्मिक है, उनके फादर कार्मिक हो गए, उनके मदर, सिस्टर, ब्रदर या जो जो भी उनके फैमिली में है वो सब कार्मिक है। तो वो टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते हैं, हाय ब्रदर, आई एम हियर या तो ऐसा होता है।
तो वो फैमिली मेम्बर्स आपको याद दिलाते रहेंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे उनसे अटैच होना शुरू होंगे, लाइक आप कंफर्ट जोन में आएंगे, आपको फट से चूटी काटेंगे, बेटे हम हैं यहाँ, ज़िंदा रहो, उठ जाओ, है ना। फिर आप वो वाले हाल में चले जाओगे, यार मैंने क्यों किया, मैं क्यों अटैच हुआ, मैंने इनके साथ में क्यों ये सब सोचा कि ये सुधर सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, ये वैसे हो सकते हैं। कुड भी पॉसिबल हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मैरिड डीएफ्स भी हैं अपने कार्मिक के साथ में, तो वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है। तो आपको एक गिल्ट की एनर्जी में डालेगा, फियर की एनर्जी में डाल देगा। एंड यस, जब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं आसपास, तो वो एंगर खुद में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, इरिटेशन बढ़ती रहती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है। तो वो इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि घुटन होने लगती है कि अपने ही शरीर में, लाइक दैट्स अ होम ना, होम फॉर सोल, ठीक है। तो सोल के लिए एक घर है, तो वो एक ऐसा फील कराने लगता है कि बस अब आई एम डन, वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो जब वो वाली फीलिंग आने लगती है, तो चीज़ें इज़ के थोड़ा सा गलत जा रही हैं, है ना, क्योंकि ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए आई एम डन वाली। तो हमेशा ये होना चाहिए कि हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, आई विल डू समथिंग, है ना। वो वाली एनर्जी से आप डील करना चाहिए। इफ़ यू आर 75 के अराउंड आप हील हो, अवेकन हैं, तो ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग नंबर्स बिकॉज कुछ लोग नंबर्स से समझ जाएंगे ईजिली, और कुछ जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये बोल देती हूँ, जो आधे से ज़्यादा हील हो चुके हैं, ठीक है, मतलब अवेकन हो चुके हैं। तो उनके लिए बस इतना ही है कि आप अपने हीलिंग करते रहो, ग्राउंडिंग करते रहो, जितना ग्राउंडिंग करोगे उतनी आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट थिंग इज़ डीएम साइड से मिसिंग एनर्जी आ रही है, और ये फियर, गिल्ट, रिग्रेशन, रिप्रेशन, सपरेशन, ये सारी एनर्जीज भी फॉरवर्ड हो रही है। सो ट्राई कि आप पॉजिटिव वाइब्स में रहें, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि जब आप इन सब एनर्जी से डील करना शुरू करते हैं, ये मिरर होना शुरू हो जाती है डीएम साइड पर, तो डीएम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि डीएम बहुत ज़्यादा मज़े में है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो उन्हें उन सब चीज़ों से डील करने के लिए थोड़ी हिम्मत दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट कीजिए, एंड देन कॉर्ड्स कट कर दीजिए लास्ट, ओके। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।